सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश टिकैत जी। चौधरी राकेश टिकैत जी अपने विचार। आदरणीय सम्मानित मंच अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह सिरसा जी, सभी किसानों, नौजवान साथियों, प्रेस के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, पूरा दिन हो गया आज मीटिंग होते हुए, अधिकारियों से बातचीत होते हुए, अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। ऐसा लगता है कि जवाब जो सवाल है उसका जवाब कोई दूसरे से लेने जा रहे हैं, ये लगता है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण था और शांतिपूर्ण ही रहेगा। जो मोर्चे ने तय करा कल का एक्शन प्रोग्राम, जो भूख हड़ताल का तय करा, ये भी आंदोलन करने पड़ते हैं समय समय पर। और धन्यवाद देते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हमारे हैं, जो आंदोलनकारी शीर्षक हमारे लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हमारे हैं, अभी अकेले बैठेंगे, जब जरूरत और पड़ेगी तो और लोग भी बैठेंगे। क्योंकि जब सरकार तानाशाही पा जाती है तो ये मामले भी करने पड़ते हैं। अभी मोर्चे बहुत जगह लगे हुए हैं, दिल्ली में मोर्चे हैं, हरियाणा के टोलू पर मोर्चे हैं, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के चारों तरफ बहुत मोर्चे हैं। ये भी एक मोर्चा रहेगा यहाँ पे। तो सभी नौजवानों से ये है कि यहाँ पे आप आते रहें, यहाँ पर अपना टेंट लगाओ, बैठो, शांतिपूर्ण तरीके से रहें, अपना लंगर भंडारा यहाँ पे चलाओ। ये यहाँ पे कुछ हरकत करेंगे तो उसका जवाब सब जगह दिया जाएगा। ये नहीं कि लोगों को यहीं आना पड़ेगा। ये कुछ करेंगे तो सब जगह किसान हैं। आपने जो फैसला लिया है, जो यहाँ मोर्चे ने फैसला लिया है, जितने भी लीडरशिप है उन्होंने जो फैसला लिया है, उस पर सभी लोग अमल करें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। आंदोलन लंबा चलेगा, अभी इतने हल्के में नहीं सरकार इतने हल्के में मान जाएगी, क्योंकि सरकार जो है वो कंपनी चला रही, सरकार को कोई पार्टी नहीं चला रही। इसको तो अपना चलाते रहे इसको। कोई भी निर्णय होगा वो कल फिर ले लेंगे, यहाँ पे बातचीत करते रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए, जो लोग भी यहाँ पे हैं, सबका धन्यवाद है उनका। जो लंगर भंडारों की सेवा कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद है। जो लोग अपने ट्रैक्टर टोलियों में नौजवान आए उनका भी धन्यवाद है। लेकिन अपनी शांति बनाए रखते हैं। तो इसी के साथ में जो लोग यहाँ पे हैं सबका धन्यवाद है। अपना टेंट लगाओ, यहाँ पर बैठो। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं, अपना गेट खुद बंद कर रखा है, चारों तरफ बैरिकेटिंग, जिससे कोई मोर्चा लक्षण हो रहा हो ऐसे बैरिकेटिंग कर रखी है। हम तो शांति प्रिय लोग हैं। शीशा किसी का टूट गया, पुलिस शीशा तोड़े, उसमें कोई धारा नहीं है। पुलिस किसी का अपने आप तोड़े, उसकी कोई फुटेज नहीं है। उस पर धाराएं लगा रखी हैं, देशद्रोह। देशद्रोह किस पर लगता है? जो देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हो। ये तो होगा भाई, ऐसा नहीं है और लोग भी जेल में जाएंगे। ये तो होना है इनके साथ में, आर पार की हो रही है इनके साथ में। तो अपना आंदोलन को जारी रखो आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा और ये वैचारिक क्रांति है। जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आई उसने परिवर्तन करा। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि एमएसपी थी, है और रहेगी, ऐसे ही है। सरकार थी नहीं, सरकार है और सरकार नहीं रहेगी, उसके काट ये हैं। तो धन्यवाद आपका सभी का। जय हिंद, जय भारत। तो सारे साथियों से एक प्रार्थना, अभी यहाँ पे टेंट लगाएंगे और यहाँ पे रुकना है, जाना नहीं है किसी ने भी। ये मोर्चा
यहाँ तब तक रहेगा जब तक हमारे साथी रिहा नहीं हो जाते हैं। दलेवार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दोस्तों, सारा प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। मैं लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ चलो भाई भाई गल करनी है आ जाओ तो आगे कब तक आंदोलन इस तरह अब से? क्या पता कब तक चलेंगे, कोई ये तो कोई ज्योतिषी भी नहीं बता सकता कि कब तक चलेगा। 8 महीने हो गए स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में 8 महीने के आंदोलन होते हैं। आंदोलन अगर यहाँ पे सरकार किसी पार्टी की होती है तो वह जरूर बातचीत करती है। सरकारों को कंपनी चला रही है, मोदी सरकार है और उसके ऊपर कंपनी है जो उसको चलाती है, कंपनियां चलाती हैं। जैसे एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसको चलाने उसके सीईओ होते हैं, उसके HR डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो कंपनी की तरह सरकार चलती है। 22 जुलाई का क्या रहेगा? 22 जुलाई का दिल्ली में प्रोग्राम है और 200 लोग हमारे पार्लियामेंट में जाएंगे। तो ये अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक रिहाई नहीं? ये जब तक चलेगा जब तक रिहाई नहीं। थैंक यू। तो साथियों, ये थे राकेश टिकैत जो कि अभी सिरसा से निकलने की तैयारी में, और अभी किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता हैं वो यहाँ पे संबोधन करते हुए यहाँ पे सिरसा जी ने अपने आमरण अनशन का ऐलान है जो कर दिया है। कल 12 बजे से आमरण अनशन की शुरुआत की जाएगी। जो इनके साथियों को जेलों में बंद किया गया है उनकी रिहाई के लिए। अभी प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी क्या कहते हैं वो सुनवाते हैं आपको। लीडर थे, सीनियर लीडर, उनके बीच में फैसला हुआ कि हमारे जो साथियों का आज बातचीत की सरकार से, तो प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। बातचीत है वो फेल हुई, कोई निर्णय नहीं निकल पाया। तो उसी को लेके यहाँ पे मोर्चा लगाने का फैसला हुआ है और रात तक अगर हमारे साथी नहीं छोड़े जाएंगे तो कल 12 बजे से बलदेव जी सिरसा जो संयुक्त मोर्चे के सीनियर आगू हैं वो आमरण अनशन के ऊपर बैठेंगे। जब तक हमारे साथी रिहा नहीं हो जाएंगे तब तक उनका आमरण अनशन रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो और लोग भी आमरण अनशन के ऊपर बैठेंगे। प्रहलाद जी, तो यहाँ पे जो रोड पे धरना लगाया हुआ है, रोड पे बैठे हुए हो, तो ये यहाँ पे ये धरना कंटिन्यू रहेगा यहीं इसी रोड पे ही आमरण अनशन? बिल्कुल, हम तो SP ऑफिस जाना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने बैरिकेड लगा के ये गेट बंद कर रखा है, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम दरवाजे के ऊपर बैठे हैं। अगर ये रोड ये अपने बैरिकेड हटा लेंगे तो हम SP ऑफिस जाने को तैयार है, वहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन ये SP ऑफिस का सारा इन्होंने बैरिकेड लगा के कितनी देख रखे हो, 4-5 लेयर इन्होंने लगा रखी है, कंटीले तार लगा रखी है। जबकि हमारी मांग है, हमारे साथ अन्याय हुआ है और जब किसी के साथ अन्याय होता है तो वो किसके पास जाएगा? जो जिले का SP है उसके पास अपनी बात रखने जाएंगे। हम इन्हीं के पास जा रहे हैं आज हजारों लोग इकट्ठे होके। लेकिन ये ऐसे अफसर हैं जो जनता की बात सुनने की बजाय उनके आगे बैरिकेड लगा दिए, बोले हम जनता की बात को नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए हमें रोड पे बैठना पड़ा। रोड हमने जाम नहीं किया, रोड जाम किया प्रशासन ने, सरकार ने। हमने आज तक रोड जाम नहीं किया। 9 महीने से दुष्यंत चौटाला के घर के आगे बैरिकेड लगे हुए हैं। हम स्टेडियम के अंदर बैठे, हमने कभी रोड जाम नहीं किया है।
रोड जाम कर रखा है सरकार ने, दुष्यंत चौटाला ने कर रखा है रोड जाम बैरिकेड लगा के। वहाँ कॉलोनियों के दुकानों के लोग 9 महीने से वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनके घरों की हालत देखो जाके, उनकी दुकानों की हालत देखो जाके, उनके घर में रोटी के लाले पड़ने लगे हैं, ये हालत हो गया। तो ये रोड जाम और सारा जो काम कर रहे हैं वो सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है। किसानों ने कभी रोड जाम नहीं किए हैं। हम दिल्ली भी गए तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर सरकार ने बैरिकेड लगाए हैं, हमने बैरिकेड नहीं लगाए। मतलब कि अभी जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक रोड पे इसी तरह से बैठे? बिल्कुल, जब तक हमारे साथी रिहा नहीं होंगे तब तक यहाँ बैठेंगे, क्योंकि मुकदमे देशद्रोही के बनाए हैं। देशद्रोह वाला मामला बनता क्या? आज मीटिंग भी हो रही थी, उसके अंदर भी हमने इनसे सवाल पूछे कि हमें ये बता दीजिए कि हमने देशद्रोह वाला काम क्या किया, वो बता दीजिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। आप कह रहे हो ईंट लगे या पत्थर लगा है, बोले किसी की हत्या हो जाती, मान लेते हैं किसी की हत्या होगी तो 302 बनता है, देशद्रोह तो फिर भी नहीं बनता है। हमें ये बताओ देशद्रोह किस आधार पर लगाए? और फिर हम देशद्रोही हैं, इस देश के किसान जो अन्नदाता है, जो इस धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करके लाखों जीव जंतुओं का, करोड़ों जीव जंतुओं का पेट भरता है, वो देशद्रोही है। तो देश भगत कौन है हमें फिर वो भी बता दो, उनकी भी पहचान करा दो कि ये देश भगत है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पक्के मोर्चे पे एक किसान को 1 महीने पहले बुरी तरह से रात को पीट के गए हैं कुछ लोग, उनके नाम बाई नाम उनके FIR करवा चुके हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस मामले के अंदर एकदम फौरी तौर के ऊपर घरों में जाके रात को 4 बजे पुलिस दीवार फांद के जाती है और उनको उठा के लेके आती है जैसे वो बहुत बड़े टेररिस्ट हो कुछ। एक किसान है, आंदोलन कर रहे हैं, इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये हमारा राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस बात को लेके कि आप इस देशद्रोही की धारा को, आंदोलन को दबाने को लेके या किसी आदमी की आवाज़ को दबाने को लेके इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये अंग्रेज किया करते थे यहाँ के लोगों के ऊपर, ये धाराएं लगा के उनको देशद्रोही का। आप भी वही काम करोगे अंग्रेजों वाला, फिर आप में और अंग्रेजों में फ़र्क क्या है? और किस बात को लेके आपने देशद्रोह का मुकदमा बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल भी पूछे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये आंदोलन को कुचलना चाह रहे हैं, किस तरीके से आंदोलन संगीन धाराएं लगा के आंदोलन को दबाना चाहते हैं। हम इनको साफ बता देना चाहते हैं, हम इन मुकदमों से नहीं डरने वाले, लेकिन अपने बेगुनाह साथियों को जेल में नहीं रहने देंगे। या तो हम सबको जेल के अंदर डाल दो या हमारे साथियों को बाहर छोड़ो। ये आंदोलन अब पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में चलेगा अगर इन्होंने हमारे साथियों को नहीं छोड़ा तो। अगर प्रशासन आपको गिरफ्तारी देने के लिए कहता है और आप गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद गिरफ्तार कर लो। ये तो घरों में जा के छापे मार के उठा रहे हैं, ये तो खुद उठा रहे हैं रात को जा के 4-4 बजे। आंदोलन को आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद दोबारा से आंदोलन तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ गिरफ्तारी, इनकी जेलें छोटी पड़ जाएगी लेकिन किसानों की कमियां कम नहीं पड़ेंगे। ये आंदोलन बढ़ता रहे, क्योंकि आंदोलन ये सिर्फ सिरसा का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का। आपने देखा संयुक्त मोर्चे के सारे आगू यहाँ पे आए हुए थे, और संयुक्त मोर्चे के आगू कोई ऐसे नहीं आए हुए हैं, क्योंकि ये आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है और ये पूरे देश का आंदोलन है। पूरे देश में कहीं पर भी किसानों के ऊपर इस आंदोलन के दौरान अत्याचार होगा, पूरे देश के किसान उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पंजाब के लोग भी आएंगे, यहाँ आंदोलन बड़ा होगा, पूरे देश के अंदर आंदोलन बनेगा। अगर इन्होंने और हमारे साथ कोई धक्काशाही करने की कोशिश की है तो बड़े स्तर के ऊपर आंदोलन होगा। चलिए, शुक्रिया जी। ये तो लाइटा बंद कर दी सारी, रात तक परेशान सारी बंद।